सीओ मैडम किसी लड़के को लाठी से मार रही हैं, अभद्र भाषा गाली दे रही हैं। एक मजिस्ट्रेट के साथ में अगर ये दुस्साहस वहां के स्थानीय या फिर कुछ लड़का लोग दारू पी के कर रहे थे तो फिर इतनी पुलिस की तैनाती, ये सवाल खड़ा होता है वहां के पुलिस व्यवस्था पे। 281, 292, 125, 324, उसके बाद 352/3 और बीएनएस की धारा 5, यानी कि कुल लगभग 8 से 10 धाराएं उन बच्चों पे लगाया गया है। मतलब कि सीधे उनको उपद्रवी घोषित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो भाई गया हुआ था कि मोटेशन इसका कर दीजिए, तो मैडम कुछ मांग की पैसा के लिए, तो बोले हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, गरीब मैडम है। और उसमें मोटेशन मैडम रद्द कर दी और उसी में बाद में बोले कि तुम लोग का गर्मी उतार देंगे बाद में। भाषा का ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी बीच में मतलब कि वो मारपीट भी कर दी। अच्छा, थाना में आने के बाद मैडम लाठी डंडा से लाते लात जूता से मारी है भाई को भी और ये अमन को भी। सीओ मैडम के साथ में वो दोनों लड़के दारू पी के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। जोहार, नमस्कार। कल एक वीडियो मैंने चलाया था रात को, और उस वीडियो को चलाने के बाद बहुत सारे प्रश्न सारे लोगों का आया। वो वीडियो लगभग वायरल हो गया। मैंने एक वीडियो चलाया था, मैंने किसी का पक्ष भी नहीं रखा था और मैंने किसी के विरोध में भी नहीं बोला था। जो चीज उस वीडियो में दिख रहा था मैंने वही चीज बोलने का प्रयास किया। मतलब कि उस वीडियो में ये साफ दिख रहा था कि सीओ मैडम किसी लड़के को लाठी से मार रही हैं, अभद्र भाषा गाली दे रही हैं और उसको गाड़ी में बैठा के वहाँ कहानी खत्म हो जाता है। ये 30 सेकंड 32 सेकंड का जो भी वीडियो था वो मैंने कल चलाया। उसके बाद एक नई कहानी सामने प्रस्तुत कर दी गई। ये कहानी महोत्सव का है, इटखोरी महोत्सव। जो आप लोग नहीं जान रहे होंगे, आपको याद दिलाना चाहेंगे, वही महोत्सव जिसका वीडियो मैंने चलाया था, जिसमें भी लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखा उस वीडियो को, जहां कचड़ा का अंबार था। जिस महोत्सव को उद्घाटन करने के लिए हमारे वित्त मंत्री और दारू पानी मंत्री दोनों आए थे। तो वही जगह का ये घटना है और 20 तारीख का शायद वो घटना है। दोनों ये इनके बेटे हैं जिनके साथ मारपीट की गई है और एक इनके छोटे भाई हैं जिनके साथ मारपीट की गई है और काफ़ी जबरदस्त तरीके से मारा पीटा गया है। वहाँ का माहौल के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई, काहे कि जब हम इस वीडियो को चलाए तो काफ़ी वहाँ के स्थानीय लोगों का फ़ोन आया और सूचना देने का लोगों ने प्रयास किया। तो ये बताने का प्रयास किया कुछ लोगों की तरफ से, ये जानने को मिला कि सीओ मैडम के साथ में वो दोनों लड़के दारू पी के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो एक बात तो समझ में हमें नहीं आई, अगर आप लोग को समझ में आएगी तो हमें लिख के बताइएगा। पहली बात कि इटखोरी महोत्सव में पुलिस की तैनाती इतनी थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है और यह घटना 20 तारीख को है, यानी कि महोत्सव 19 को स्टार्ट हो गया था, 20 को प्रोग्राम होना था। तो पुलिस पूरे झारखंड भर से प्रशासन को वहां तैनात किया गया था। दूसरी बात कि जो सीओ मैडम है वो इटखोरी की भद्रकाली में उनको मजिस्ट्रेट बनाया गया था, जिसके सुरक्षा में काफी पुलिस जवान तैनात थे। तो अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सीओ मैडम को वहां के जो स्थानीय जो 2-3 लड़के के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ बदतमीजी करना या फिर गाली गलौज करना, एक मजिस्ट्रेट के साथ में अगर ये दुस्साहस वहां के स्थानीय या फिर कुछ लड़का लोग दारू पी के कर रहे थे तो फिर इतनी पुलिस की तैनाती, ये सवाल खड़ा होता है वहां के पुलिस व्यवस्था पे। ये जवाब देना चाहिए वहां के प्रबंधन को और यहाँ के वर्तमान के डीसी महोदय को कि जब इतनी तैनाती के बावजूद एक मजिस्ट्रेट के साथ में ये हाल हो सकता है तो फिर वहां के आम जनमानस, आम महिलाएं, आम बच्चियों के साथ में क्या हो सकता है। ये अपने आप में एक सवाल बनता है। ये पक्ष है शायद सीओ मैडम का, वहां के कुछ लोगों का जब मैंने पूछने का प्रयास किया तो कुछ 2-3 जन का ऐसा भी प्रक्रिया आया। तो हम सोचे कि भाई इस बात को पूरी तरह से जानने के लिए क्यों ना उनके परिजन को बुला लिया जाए। तो मैंने क्या किया कि फोन किया, किनको, उनके परिजन को। इनके पिताजी, और एक लड़के की ये पिताजी हैं और एक लड़के के वो बड़े भाई हैं। तो आइए इनसे जानते हैं उस पूरी घटना की जानकारी। आपको कुछ विजुअल भी दिखाएंगे कि कैसे बहस किया गया है सीओ मैडम के साथ में। वो लड़का जो जिसके साथ मारपीट किया गया है उसका फोटो भी दिखाएंगे, कितना बेरहमी से उनको मारा गया है, कपार फाड़ दिया गया है और उसके बाद उन लोग को चालान कर दिया गया। अभी वो दोनों लड़के जेल में है। पूरी घटना की जानकारी आपको बताएंगे वहां उनके परिजन से पूछ के। लेकिन उसके पहले आपको एक विजुअल दिखाना चाहते हैं कि उस वीडियो के पहले कि जो घटना थी क्या कुछ हुआ है वो पहले आप देख लीजिए। डीसी मैम देखिए, कोई भी गाड़ी थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया तो आदमी सोच रहा है कि यहाँ गाड़ी में यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसा एक्सीडेंट होगा नहीं, लेकिन अगर गाड़ी धोला के थोड़ा सा यहाँ पे अपना जगह पे आया है। लेकिन बताइए डीसी मैम, आप बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। आप गाड़ी का रैयत लोग का पास नहीं दिए तो रैयत लोग का पास क्यों नहीं दीजिएगा?
आप ही मतलब सारा हैंडलर है। डीसी मैम, रैयत मैम, सब बताइए कि आप लोग गाड़ी का पास क्यों नहीं अथी किए, अप्रूवल किए। यहाँ सीओ मैम है, डीसी मैम आप बताइएगा, इस चीज़ का जवाब आपको देना पड़ेगा कि गाड़ी का पास क्यों नहीं देते हैं। हम लोग कैसे पहचान बनेगा हम लोग का। आज आप चालान कीजिएगा, किसी का फोटो खींच के आप चालान कर दीजिएगा, नहीं करना पड़ेगा। मैं साइड कर दिया आपको निकलने के लिए, ठीक है। मेरा कोई गलत इंस्टेंस नहीं था, ठीक है ना। आप लोग को ही बगल का नंबर प्लेट दिया गया। आप मारिएगा, ये मेरा पूरा। चलिए ठीक है, आप मारिए। तो आइए आपको अब हम सीधे उनके पिताजी से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्यों इनके बेटे को जेल भेजा गया और क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया। तो सबसे पहले आपको जोहार, कैसे हैं? ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बेटे के साथ में मारपीट किया गया, तो आप लोग प्रयास नहीं किए कि क्या माजरा है? आप लोग अपने बेटे को नहीं सिखाए कि दारू पी के इटखोरी भद्रकाली नहीं जाना है? ऐसा आरोप उधर से लगा है कि दारू पी के ये लोग बदतमीजी किया था, और जो धारा लगाई गई है उसमें सरकारी काम में बाधा बनने का है। जी जी। हम आपको धारा भी बताना चाहेंगे, आपके पास भैया धारा है ना, क्या क्या लगा है हम दिखा देना चाहे, वो भी आपको हम बता देते हैं, और आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि ये धारा है। देखिए धारा जो लगाया गया है उसमें धारा लगाया गया है 126, 115, 132, ऑब्लिक 281, 292, 125, 324, उसके बाद 352/3 और बीएनएस की धारा 5, यानी कि कुल लगभग 8 से 10 धाराएं उन बच्चों पे लगाया गया है। मतलब कि सीधे उनको उपद्रवी घोषित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो इतना मतलब कि आप लोग क्या सिखा के बच्चों को भेजे थे? भद्रकाली महोत्सव, इतना नाम है भद्रकाली महोत्सव का, और ऐसी घटनाएं घटी है, क्यों घटी है? आप लोग सिखाए नहीं थे बच्चा को? हम लोग सब सिखाए, और ऐसा घटना घटी है कि ये पास के लेके हुआ है कि अच्छा, वो जो इटखोरी तो पास के लेके, तो ऐसे भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी पहले से चल रहा था, तो क्या मामला था? हम लोग वहाँ के रैयत हैं। अच्छा, भद्रकाली मंदिर का? जी जी। मैं नवीन कुमार सिन्हा। अच्छा। मेरा लड़का अमन कुमार सिन्हा हेमंत। अच्छा। जिसको मतलब वो लड़का आके बोला, हम वीडियो जो देखे हैं, हाँ ठीक है, देखे कि वो पास के लिए वो बोल रहा है कि मैडम हम लोग का परिचय कैसे बनेगा, हम यहाँ के रैयत हैं। ठीक बात है। हमको पास चाहिए, गाड़ी का पास है, मोटरसाइकिल कम से, मेरा दुकान भी है वहाँ। ठीक बात। अच्छा, आपका दुकान भी है? जी हाँ, जहाँ पर ये कांड हुआ मेरा दुकान है वहाँ। अच्छा, आपका वहाँ पे दुकान भी है? मेरा अपना जमीन, अपना दुकान, उसी वहीं पर हुआ कांड। वो गाड़ी वॉश करवा के ला रहा था अपना दुकान के पास। अच्छा। और दुकान का अपना वीडियो बना रहा था। इसी में सीओ मैडम आ गई है, उसका मोबाइल में गाली गलौज करते हुए, तो बोला कि हम रैयत हैं। रैयत हो तो कहा, बोला अभद्र भाषा का, वो तो सुनने के लिए भी मिल रहा है। उसी में मामला अभद्र पड़ा भाषा है। का ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी बीच में मतलब कि वो मारपीट भी कर दी। अच्छा। तो मेरा कहना है कि अगर आप मजिस्ट्रेट हैं, चलिए अगर लड़का मेरा गलती किया है तो उसके लिए प्रशासन, पुलिस है ना, अब मजिस्ट्रेट है, पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पुलिस तो साथ में है। और आपके यहाँ पूरा मतलब कि जबकि चतरा जिला प्रशासन इटखोरी में है, बिल्कुल, तो आपको मतलब कि हैंड ओवर कर देना चाहिए। आपको अपने तरफ से गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए मैडम। आप बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अपने हाथ से दो हत्था लाठी चला के क्या आप साबित करना चाहते हैं? तो फिर जब ये घटना घटा तो आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया था सीओ मैडम से कि क्या? बात नहीं की हम सीओ मैडम से, हम क्या बात करेंगे? अच्छा, मतलब कि डायरेक्ट वो गिरफ्तार की और डायरेक्ट चालान कर दी? जी जी जी। हम क्या बात करेंगे? अच्छा। किसी के मार्फत से बात करवाया था कि तुम देखिए, अरे गलती किया है तो इसको। अच्छा। लेकिन उनका मन में था, मनसा था कि ये सारे लोग बहुत कमीना है, इन लोग को भेजना ही है। अच्छा, मतलब पहले से कुछ ऐसा विवाद था क्या? जैसा हमको सुनने में आया कि कुछ जमीनी विवाद मतलब कि था, जो लड़का गया है उसका मतलब कि जमीन रजिस्ट्री थी, मोटेशन का बात था, तो ये लोग सब दोस्त हैं। तो किसका जमीन का मोटेशन का बात था? ये नीतीश का जो साथ में जेल गया है, अच्छा, उसी का जमीन का, तो दोस्त है, तो दोस्त के साथ गया होगा। अच्छा, कि पहले से विवाद मतलब कुछ था, विवाद था, और इनको उसी का- उस समय इनको मौका मिला। मौका मिला, मौका में मार दी चौका। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर कोर्ट की कोर्ट से बेल कराने का प्रक्रिया चालू है। कब तक मतलब कि वो लोग बच्चे बाहर आ जाएंगे? इससे पहले कोई धारा, कोई केस उन पे जो? नहीं, कोई केस नहीं है। मतलब ये पहली बार है कि आपके बेटे को लोगों ने मुजरिम साबित कर दिया? हाँ। अच्छा, ये पहली बार है। तो हमें तो एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा महोत्सव संचालित हो रहा था, मजिस्ट्रेट थी,
और इस तरह की घटना घट रही थी और इसका कोई पुख्ता विजुअल नहीं है कि वो बच्चे इनको गाली दिए, इनके साथ मारपीट किए या फिर पता नहीं और क्या क्या जो बताया, आरोप लगा कि उनको सरकारी काम में बाधा किए, ऐसा कोई विजुअल नहीं है। मतलब कि इतना बड़ा प्रोग्राम में इसका कोई विजुअल नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। ऐसा भी तो होना चाहिए, सरकारी काम में बाधा का बात है तो ऑफिस में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ, तो सार्वजनिक स्थल पर ऐसा हुआ है। नहीं, सार्वजनिक स्थल पे भी अगर ये लोग उपद्रव कर रहे हैं तो वो सरकारी काम इसलिए हो गया क्योंकि उस समय महोत्सव हो रहा था भद्रकाली में, तो वो सरकारी काम में ही बाधा उसको माना जाएगा। लेकिन ये एक पक्ष होता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कि उसका कोई विजुअल नहीं है। अभी तक कोई सोशल मीडिया पे उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया। जिस समय ये घटना 20 तारीख को घटी थी, उनको उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी सार्वजनिक कर देना चाहिए था कि ये लोग उपद्रव मचा रहे, ताकि आम जनमानस सचेत हो जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक बड़े भाई हैं जिनका नीतीश नाम है, जिनको देखिए ये फोटो है उनका, इनको शायद थाना में बुला के जैसा ये कह रहे हैं कि कपार फाड़ दिया गया है। और जानते हैं पूरी सच्चाई क्या कुछ हुआ भैया? जिससे कि भद्रकाली में लड़ाई हुआ, मैडम साथ किसी तरह पास लेकर के बच जाओ। ठीक है। 2020-24 का मामला है कि एक मेरा जमीन लिया था तो उसमें मोटेशन कराना था। ठीक है। उसी लेकर के भाई गया हुआ था कि मोटेशन इसका कर दीजिए, तो मैडम कुछ मांग की पैसा के लिए, तो बोले हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, गरीब मैडम है। और उसमें मोटेशन मैडम रद्द कर दी और उसी में बाद में बोले कि तुम लोग का गर्मी उतार देंगे बाद में, उसी कारण कि बोली, और उसी का बदला उस दिन देखिए उसमें बोला गया था कि मैं रैयत लोग का पास चाहिए था। रैयत लोग का जानकारी नहीं है। अब वहाँ तो बाहरी प्रशासन रहता है, लोकल प्रशासन तो है नहीं, तो परिचय कैसे रहेगा? कि पास ही कारण होता है ना, परिचय पास जो उसमें महोत्सव में पास चाहिए परिचय सबका, तो उसमें भी नहीं दिया गया। पर दूसरी में कि वहाँ मैडम जो भी हुआ वहाँ तक चलिए ठीक है। थाना में आने के बाद मैडम लाठी डंडा से लाते लात जूता से मारी है भाई को भी और ये अमन को भी। अच्छा। अमन सिन्हा उर्फ हेमंत सिन्हा को। अच्छा। अब भाई को मार रही है, तो मारने के बाद मेरा भाई को सर में चोट लगा था, उसमें 2-3 स्टिच भी पड़ा है। अब बुरी तरह से मारी, उन लोग थोड़ा तीतर बाकी रहती है। इसका हमारा बेटा को आंख में मारी तो आंख पूरा ये हो गया है, थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है। अच्छा। अब माथा में जो मारी है ना, गाड़ी में लूट करते समय। अच्छा, वो जो डंडा से लगा है वो मेरा ही बेटा को मारी। हाँ, पीछे से हाँ, वो तो दिख रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है। और ये मैडम को जो है सो थाना में घुस के थाना मारने का अधिकार नहीं है। या कोई भी प्रशासन भी रहे तो वहाँ पे मारना नहीं चाहिए था, यही है। और हम क्या बोले आगे? तो आप लोग वहाँ के जो रैयत हैं, जैसे एक बात सोशल मीडिया पे हम भी पोस्ट किए थे कि हमें भी कुछ शिकायतें मिली थी वहाँ के इटखोरी के वर्तमान रैयत लोग का मान सम्मान वर्तमान मुखिया जो हैं आपके, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, देखे हम उनका वीडियो। तो हम भी एक वीडियो डाले थे कि रैयतों को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेके आप लोगों ने कभी डीसी महोदय से विरोध प्रदर्शन नहीं किया? कि बोला गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने बात को रखा, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। मतलब सारा खेला जो था वो पास का था। हाँ, पास वहीं से शुरू हुआ, पास से ही लेकर के शुरू हुआ, मामला आगे बढ़ते चला गया और मारपीट तक हो गया। उसमें हम एक फोटो भी आपको देंगे, जो भाई को चोट लगा हुआ थी, ट्रीटमेंट भी हुआ, उसके भी सब फोटो हम बता दे देंगे। अच्छा, ठीक है, वो तो हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, फोटो हम लगा देंगे। तो मतलब फिर अभी आगे कभी ऐसा बात करने का आप लोगों ने प्रयास किया कि? हाँ, मैडम से उस समय संपर्क करने के लिए कितना बार कोशिश किए, मैडम से संपर्क नहीं हो पाया। प्लस उनके आवास पे जाकर के हम लोग 1 घंटा वेट किए, चले चलिए मैडम गलती हो गई, क्षमा कीजिए, पहले होती है कुछ नहीं। मैडम उस समय कोई बातचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हमारा बेटा का माथा में जो चोट है ना, ये सब बहुत मतलब कि भयंकर चोट है। अच्छा, जो लाठी चलाई ना, तो देखने का चीज है। 2 हफ्ता लाठी चलाए हुए तो कोई मर्द ही ऐसा कर सकता है या कोई क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। भयानक लाठी चलाई है माथा में, और उसका हाथ में अंगूठी था। आप ये जो बात कह रहे हैं, तो भद्रकाली महोत्सव में उस दिन वहाँ पे बहुत सारा भीड़ होगा। प्लस इन लोग वहाँ पे जहाँ जिस जगह की मामला ये हुआ है घटना, वहाँ पे गाड़ी वाश करवाने के लिए गया था, इसका दोस्त आया हुआ था बंगाल से। नहीं, ठीक है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये बात है, तो क्या ये ग्राउंड पे जब लोग जाएंगे, जैसे मान के चलिए ये वीडियो चला और हो सकता है कि सरकार संज्ञान ले, जांच बैठ जाए, तो क्या वहाँ के जो रैयत है, जो वहाँ पे प्रमाण थे, तो क्या वो लोग स्टेटमेंट देंगे इस विषय पे? वो तो उस समय की बात है। अच्छा, मैंने कि स्टेटमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इतनी नहीं है। तो ये कल के वीडियो का कहानी था, जिसमें स्पष्ट हो गया कि कैसे आम रैयत, जब हम पास को लेके, तो ऐसे भी पहले से भी कहानी चल रहा था, जो मैंने पहले भी बताया था आप सबको कि इटखोरी महोत्सव में पास को लेके बहुत मारामारी है, और ये सारा कहानी पास को लेके ही था। नौजवान लड़के थे, पास नहीं मिला होगा, हो सकता है कि बदतमीजी किया हो उसके बाद। लेकिन ये रवैया कहाँ तक सही है कि किसी रैयत को, किसी लड़के को मारपीट करना सार्वजनिक जगहों पे,
गाली गलौज करना सार्वजनिक जगहों पे, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे इस झारखंड राज्य में ऐसे ऐसे प्रशासन में जो बैठे सारे लोग हैं, माने कि रैयत को, ग्रामीण को कुछ बूझते ही नहीं है, माने अपने आप को सर्वा भगवान जो वीडियो चल उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैडम किस तरह बर्ता से गाली बिल्कुल दे रही बिल्कुल। है। तो ये कहां तक उचित है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप संज्ञान लीजिए और जरूर ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो रैयत को रैयत नहीं समझते हैं, ग्रामीण को ग्रामीण नहीं समझते हैं। बाकी आप अपने एक प्रतिक्रिया जरूर लिख के बताइएगा। यही कहानी है उस वीडियो का। धन्यवाद।